हदीस का तर्जमा होती है या तर्जमान होती है। आला हजरत की शायरी हमारी तुम्हारी शायरी की तरह नहीं होती है कि अपना ही दुखड़ा बयान कर। नहीं, आला हजरत की शायरी जो है, जितनी भी आप नात पढ़ते जाएंगे तो उसमें सब में बस सरकार ही की तारीफ मिलेगी। मनकबत पढ़ेंगे तो जिस बुजुर्ग की शान में आपने मनकबत कही उन्हीं की तारीफ मिलेगी। ये हम लोग हैं, कभी एक शेर नात का कहते हैं, कभी एक अपना गम सुना देते हैं, कभी उसी में एक मिसरा जो है हमद का भी कह देते हैं, कभी एक मिसरा उसी में जो है मनकबत का कह देते हैं, कभी मरसिया पे पढ़ देते हैं। हम अपना अंदाज जैसा चाहे तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आला हज़रत की शायरी देखें हज़रत। सरकार की बारगाह में एक सहाबिया जो सरकार की चची भी है, सहाबिया भी है, उम्मुल फज़ल नाम है उनका, हज़रत अब्बास की ज़ौजा, हाज़िर दरबार मुस्तफ़ा है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़ब हो गया। नबी ने कहा, चची जान क्या बात है, क्या गज़ब हो गया? या रसूलल्लाह, आपकी बेटी हजरत फातिमा के घर बेटा पैदा हुआ है, आपको मालूम है? सरकार मुस्कुराने लगे, यूं मुस्कुराए चाँद सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। नबी जब मुस्कुराते हैं तो जमीन और जमन खिलखिला उठते हैं, शजर और हजर वजद में आ जाते हैं, पेड़ पौधे झूमने लगते हैं। नबी फरमाते हैं, चची जान मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। उम्मुल फज़ल अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह, मैंने देखा है फातिमा नमाज पढ़ रही है। कह दो सुभान अल्लाह। बोलने पर पाबंदी नहीं, आप बोल सकते हैं। मैंने देखा है फातिमा नमाज पढ़ रही है। नबी ने फरमाया, हे चची जान, नमाज फर्ज है तो नमाज पढ़ रही है, इसमें गज़ब होने की बात क्या है, इसमें ताज्जुब करने की बात क्या है, इसमें गौर करने की बात क्या है, इसमें सोचने समझने की बात क्या है? अर्ज करते मुल्फज़ या रसूलल्लाह, जो मैं कहना चाहती हूँ कैसे कहूँ? आपने बताया है शरीयत का मसला है, कानून कुदरत है, इस्लाम का ये तरीक़ा है कि जब किसी औरत को बच्चा पैदा होता है तो वो औरत नापाक हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन, कमी की कोई मुद्दत नहीं। उन दिनों में वो नमाज नहीं पढ़ सकती है, रोज़ा नहीं रख सकती है, कलामुल्लाह नहीं छू सकती है, तवाफ़े काबा नहीं कर सकती है। ये मसला आपने बताया है, शरीयत का मसला है। नबी फरमाते, हाँ ये शरीयत का मसला है, मैंने बताया है। हज़रत उम्मुल फज़ल अर्ज़ करती है, या रसूलल्लाह, फातिमा को आज ही बेटा पैदा हुआ है, आज ही वो नमाज पढ़ती है। हज़रत फातिमा ने ज़ुहर की नमाज पढ़ी, हज़रत फातिमा ने ज़ुहर की नमाज पढ़ी, दर्द ज़ा उठा, इमाम हसन पैदा हो गए, आपने गुस्ल किया, असर का वक्त आया, असर की नमाज भी पढ़ ली। उम्मुल फज़ल बैठी देख रही थी, बात समझ में आई, इस्तिफ्ता लेकर फतवा पूछने के लिए नबी की बारगाह में चली जाती है। आज ही बेटा पैदा हुआ है, आज ही वो नमाज पढ़ रहे हैं। सरकार फरमाते, तो या रसूलल्लाह, क्या उनके लिए कानून बदल गया? क्या उनको छूट मिल गई? क्या आपकी बेटी है तो जो चाहे वो करे? सरकार फरमाते, चची जान, तुमने मुझे नहीं पहचाना। या रसूलल्लाह, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, फातिमा की बात कर रही हूँ। आपको तो पहचानते हो, आप अल्लाह के नबी हैं, आप तो कुल कायनात के मोजबे कुल कायनात हैं। आप ना होते, जमीन न होती, आसमान न होता, चांदो सूरज न होते, शजरो हजर न होते, बर्गो बन न होते, खुशकुतर न होते, ईवान न होता, कुल जहां न होता। आप अपनी बात ना करें, आप तो अल्लाह के नूर हैं, आप तो अल्लाह के नूर हैं। जैसे उम्मुल फज़ल ने कहा आप तो अल्लाह के नूर हैं, वैसे नबी फरमाते हैं, सुनो चची जान, मैं अल्लाह का नूर हूँ, मेरा फरमान है, अल फातिमा तो बाज़ातो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, नापाकी उसे लाहिक होती है जो आना सिरे अरबा, आग पानी मिट्टी हवा, इन 4 चीजों से मुरक्कब हो, वो पाक भी होगा, वो नापाक भी होगा। रही बात नूर की, तो नूर पाक था, नूर पाक है, नूर पाक रहेगा। मैं नूर हूँ, मेरी बेटी फातिमा भी नूर है, और उसके घर जो बच्चा हसन पैदा हुआ है वो बच्चा भी नूर है। के ताजदार या रसूल अल्लाह, तेरी वजह से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, क्या बात है। तेरी नस्ल पाक में ये आला हज़रत की शायरी है, ये आला हज़रत की शायरी है। एक शेर में कई माशाअल्लाह जमा कर
मेरी बात आप समझ रहे हैं? बेशक बहुत अच्छा तकरीर सुनेंगे। अब आप सोचेंगे काश कलीमुल कादरी को 11 बजे अब आप सोचेंगे कोई बात नहीं यार, मटेरा रहता है 50-60 रुपये पेट्रोल लगेगा, फट गया जब चाहो पानी लगा तारीख है पहली बहार की है रबीउल अव्वल की, और फिर रबीउल आखिर की बहार की भी कई तारीखें। सुबह से मुराद है किसी दिन जुमा में। चलो इंशाल्लाह आ जाएंगे। जहन को हाजिर रखो मेरे भाई, अल्लाह ताला ने कायनात बनाने से पहले कुछ जब नहीं बनाया तो सबसे पहले मेरे नबी के नूर को बनाया। पूरी दुनिया में किसी चीज का वजूद नहीं, न जमीन न आसमान न चांद न सूरज। बैठ जाए थोड़ी देर, चाय वाय का चक्कर हटा दो। चाय लाओ भाई, 2 बज गए, चाय पिलाओ, उसके बाद खाना सा बचाव भी ले तवज्जो के साथ बयान। ज़ैन हाजिर मेरे भाई, सबसे पहले नबी के नूर को बनाया, जब तक चाहा कुर्बे खास में रखा, अपने पास रखा। फिर जब बाबा आदम को बनाया, उसी नूर के टुकड़े से जमीन आसमान चांद सूरज सब बनाया। अब इसमें आपको पढ़े लिखे लोग समझाने जोर नहीं, जैसे ये चिराग जल रहा हो, उस चिराग से दूसरा चिराग जला लो, तीसरा जला लो, चौथा जला लो, पांचवा जला लो, पहले चिराग की रोशनी कम नहीं होती। तो नूर चिराग रोशनी होती है। बहर कह बनाया, जब बाबा आदम इस्लाम के पुतले को बनाया तो नूर नबी को उस पुतले में डाल दिया। तब फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो। समझे कर एक जो मुल्मुल मलकूत था, ये मिट्टी से, हम आग से, हम नहीं करेंगे। हजरात वो जानता ना था कि नूर नबी इसमें है। झांक करके देखा था, पिल करके देखा था, पुतले में घुस गया था, सब कुछ देखा। एक जगह कोठरी बंद थी, फरिश्तों से कहता है खोखला है, ये जगह कुछ बंद है, और जहां बंद था वहीं पर नूर नबी था। क्या बात है, इनकार कर दिया मर्दों को। अल्लाह ने फरमाया था ये आदम इस दर करीब पहुंचाना, खाली जा, बाहर आ। तौबा करने लगे, माफी मांगने लगे। देखिए नूर नबी का कमाल देखिएगा, माफी मांगने लगे, तौबा करने लगे, रो रहे हैं। तारीख में आया है कि पूरी दुनिया के रोने को जमा किया जाए, एक तरफ रखा जाए, और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह इमाम हुसैन के शहजादे वाक़ई करबला के बाद आप इतना रोए हैं कि आपके रुखसार में नालियां बन गई थी। रोने की वजह से रुखसार में नालियां बन गई थी, नालियां। पूरी दुनिया के रोने को एक तरफ रखा जाए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के रोने को एक तरफ, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का रोना सारी दुनिया के रोने पर भारी पड़ जाएगा। ये तारीख की बात बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन और पूरी दुनिया के रोने को एक तरफ रखा जाए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का रोना जो गमे यूसुफ में रोए थे, एक तरफ, तो याकूब अलैहिस्सलाम का रोना उन पर भर जाए, भारी होगा। और फिर याकूब अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन और पूरी दुनिया के रोने को एक तरफ रखा जाए, और हमारे बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के रोने को एक तरफ, तो हज़रत आदम का रोना सब पर भारी पड़ेगा। 300 साल तक मुतवातिर बाबा आदम रोते रहे, 300 साल तक रोते रहे, अल्लाह हमें माफ कर दे, ये अल्लाह हमें माफ कर दे, ये अल्लाह हमें माफ कर दे, अल्लाह हमें माफ कर दे। एक दिन ख्याल आया, अर्ज करते ये अल्लाह मोहम्मद के सदके में माफ कर दे, ये अल्लाह उस नूर के सदके में माफ कर दे जिसे तूने मेरी पेशानी में रखा है। अल्लाह ने फरमाया या आदम को कैसा आरफ्ता मोहम्मदन वला मखलूकहू, ये आदम तुमने मोहम्मद को कैसे जाना? अभी तो जसदन उन्हें पैदा नहीं किया। जसदन समझते हो? जिस्म के साथ, अभी तो जिस्म के साथ उन्हें पैदा नहीं किया। अर्ज करते हैं अल्लाह जब तूने मुझ में रूह फूंकी, मैंने आंखें खोली, जहां तेरा नाम वही मोहम्मद का। क्या बात है, तेरा नाम रसूलुल्लाह का नाम, हमने जान लिया कि तेरा कोई महबूब बनता है। रब ने फरमाया जब तुम नूरे नबी के सदके माफी मांग रहे हो तो जाओ आदम, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरे मुस्तफा का नूर। उस नूर के सदके में आदम की दुआ कबूल होती है। वही नूरे नबी जब पेशानी नूह अलैहिस्सलाम में था
और वो उनकी कश्ती जूदी पहाड़ से टकराई और पास होने से महफूज रही तो नूरे नबी की बरकत से। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातो तस्लीम की पेशानी में जलवा फिगन था। नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया, आग गुले गुलजार बन गई, जला ना सकी, पेड़ पौधे बन गए उसी नूर की बरकत से। वही नूरे नबी जब पेशानी इस्माइल में जलवा फिगन है, मिना की वादी में इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बा कर रहे हैं, छुरी पत्थर को काट रही है, इस्माइल के हुल्कों को नहीं काट रही है, उसी नूर की बरकत से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने नूरे नबी को पाक नस्लों में, पाक सुल्बों में, पाक जो है सुल्बों में, पाक पेशानियों में रखता रहा, यहाँ तक कि केदार की पेशानी में नूरे नबी जगमगा रहा है, अब्दे मनाफ की पेशानी में नूरे नबी जगमगा रहा है, हाशिम की पेशानी में नूरे नबी जगमगा रहा है। ये हाशिम कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा। सुभान अल्लाह, सुभान। तारीख सीरत मुस्तफ़ा आज आप सुने, तारीखें आपने बहुत सुनी होगी, सुनते रहते हैं, और ये हमारी खुशनसीबी कि बहरीची होते हुए बहरीच में बोल रहा हूँ। क्या बात, बहुत अच्छा, क्या बात। ये हमारी खुशनसीबी भाई, ये आप ना समझे कि मौलाना कलीम का एहसान है, आप लोगों का ही एहसान है कि दयारे सैयदे सलार मसूद गाजी ने हमको बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हमारा एहसान नहीं, आप लोगों का एहसान है कि आपने बुला करके खिलाया भी, सुन भी रहे हो। बाहर के जहन को हाजिर रखो, जब हजरत हाशिम की पेशानी में नूरे नबी जगमगा रहा है तो नूरे नबी की वजह से हाशिम को सरदारी मिल रही है। हाशिम का मर्तबा इतना बुलंद है कि जिस तरफ हाशिम निकलते हैं लोग कहते हैं, ए हाशिम तुम अपना निकाह मेरी बेटी से कर लो, ए हाशिम तू अपना निकाह हमारी बहन से कर लो, ए हाशिम तू अपना निकाह मेरी बेटी से कर लो। यहाँ तक की रिवायत में आया है कैसरो किसरा मुल्क ईरान और रोम के बादशाहों ने पैगाम भेज दिया है, हाशिम तुम अपनी शादी हमारी बेटी से कर लो। हाशिम किसी की बेटी नहीं ले रहे हैं, आपकी उम्र 24 साल की होती है, तिजारत करने के लिए मुल्क शाम जाते हैं, रास्ते में मदीना शरीफ पड़ता है। मदीना शरीफ पहले मदीना शरीफ ना था, यसरब था। ये तो सरकार जब वहां हिजरत करके गए हैं तो सरकार के कदमों की बरकत से उसका नाम मदीना शरीफ पड़ गया है, यसरब पड़ता है। हाशिम ने सोचा लाओ यसरब के सरदार से मुलाकात कर ली जाए। हाशिम का असल नाम अमर है, हाशिम का असल नाम अमर है, और यसरब का जो सरदार था उसका नाम भी अमर था। इन्होंने कहा चलो अमर से मुलाकात कर ली जाए। हजरत जब हाशिम अमर से मुलाकात करने जाते हैं तो उस दौर में पर्दे का रिवाज नहीं था, मुलाकात होती है, दोनों सरदार एक दूसरे से मुसाफा मुआनका करते हैं, बैठते हैं। अमर की बेटी जिनका नाम सलमा है उधर से निकलती है, शिकार करके आई थी, निकलती है। हाशिम ने देखा, अमर से कहा अमर ये कौन है? कहा मेरी बेटी है। हाशिम कहते हैं इसका निकाह मुझसे कर दो। क्या बात है, अल्लाह अकबर, अल्लाह। अच्छा, सुभान अल्लाह। अमर खड़े हो जाते हैं, मदीने के सरदार खड़े हो जाते हैं। हाशिम तुम्हें क्या हो गया है? सारा अरब अपनी बेटी तुम्हें देने के लिए तैयार है, तुम लेने के लिए तैयार नहीं। कुछ गरीब से मेरी बेटी का हाथ मांग रहे हो। हाशिम कहते हैं हीला बहाना नहीं, अगर चाहो तो शादी कर दो। अमर ने कहा शादी कर देंगे, बल्कि आज अभी इसी वक्त कर देंगे, मगर मेरी 3 शर्तें हैं। कहा कौन सी 3 शर्तें हैं? कहा पहली शर्त यह है कि निकाह तो हो जाएगा, तुम मुल्क शाम तिजारत करने जा रहे हो, मेरी बेटी को लेकर नहीं जाओगे। कहा मुझे मंजूर है। कहा वापस आओगे मदीना, मदीना से जब मक्का जाओगे मेरी बेटी को लेकर जाओगे। हाशिम ने कहा मुझे मंजूर है। कहा फिर कभी जब तुम तिजारत करने मुल्क शाम की तरफ तुम्हारा जाना हो तो तुम जब आओ तो मेरी बेटी को भी साथ में ले आओ ताकि अपने घर वालों से मिल ले, अईज़ो अक़रबा से मुलाकात कर ले। हाशिम ने कहा मुझे मंजूर है। कहा तीसरी शर्त यह है कि पहली जो औलाद होगी चाहे बेटा हो या बेटी वो मक्का में नहीं होगी, मदीना में। क्या बात है, क्या तीन बातें। तुम मेरी बेटी को साथ में लेकर मुल्क के शाम नहीं जाओगे, दोबारा जब कभी इधर आना हो फिर आप मेरी बेटी को लेकर आओगे। तीसरी बात यह है कि तुम पहली औलाद जो पैदा होगी लड़का हो या लड़की वो मदीना में होगी। हाशिम ने कहा मुझे मंजूर है, निकाह हो जाता है। 24 साल की उम्र है हाशिम, निकाह हो गया। हाशिम मुल्क शाम जाते हैं तिजारत करने के लिए, वापस आते हैं मदीना, अपनी बीबी यानी सलमा को साथ में लेते हैं, मक्का पहुंचते हैं, चंद दिन रहते हैं, फिर तिजारत करने के मुल्क शाम जाते हैं। मुल्क शाम गए, रास्ते में मदीना शरीफ, अरब के लोग वादे के बड़े पाबंद होते थे, आज भी जो वादा करते हैं पूरा करते हैं।
उस दौर में तो माशाल्लाह और ज्यादा वादे के पाबंद थे। वादा किया था कि जब कभी इधर आएंगे बेटे को तुम्हारे लेकर आएंगे, लेकर गए, मदीना शरीफ में छोड़ा, मुल्क शाम चले जाते हैं। वापस आते हैं, उम्र 25 साल की हो चुकी है। वापस आते हैं, रास्ते में एक मुकाम है, मकाम दार नाबगा, जहाँ हाशिम की तबीयत खराब होती है और उनकी जाने आखिरी के सुपुर्द हो जाती है। यानी 25 साल की उम्र में हाशिम का इंतकाल हो जाता है। हाशिम कौन है? नबी के परदादा है। और सरकार के वालिद हजरत अब्दुल्ला का जो इंतकाल होता है तो उनकी उम्र कितनी होती है? 25 साल की। परदादा का इंतकाल हुआ, उम्र 25 साल, वालिद का इंतकाल हुआ, उम्र 25 साल। मगर दोनों में फर्क है। फर्क यह है कि जब हाशिम का इंतकाल होता है तो नूरे नबी पेशानी हाशिम से शिकमे सलमा में मुंतकिल हो चुका होता है, और जब अब्दुल्ला का इंतकाल होता है तो नूरे नबी पेशानी अब्दुल्ला से शिकमे आमिना में मुंतकिल हो जाता है। हो गया हाशिम का। हाशिम के भाई जिनका नाम मुत्तलिब है, मक्का में है, उन्हें खबर लगती है, कहा चलो मदीना जाते हैं, अपनी भाभी को लेकर आते हैं। मुत्तलिब मदीना पहुंचे और पहुंचने के बाद में अमर से मुलाकात की, कहा भाभी को भेज दो, जो जमाना आज है ये जमाना कल भी था। उनके बाप ने कहा, सलमा के बाप ने कहा, अभी तो मेरे बेटे के हाथ के मेहंदी का रंग भी फीका ना पड़ा है, मैं किसके सहारे भेज दूं, क्यों कर भेज दूं, कौन है जो देख रेख करेगा, मैं ना भेजूंगा। मुत्तलिब वापस आ जाते हैं। हजरात जहन को हाजिर रखिएगा, 1 साल का जमाना गुजर गया, 2 साल का जमाना गुजर गया, 3 साल का जमाना गुजर गया, ऐसे 12 साल का जमाना गुजर जाता है। मदीने की कोई खबर मक्का वालों को नहीं है। एक दिन मक्का में मक्का के सरदार खाने काबा में बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। हमारे खानदान में कबीले कुरैश वाले बैठे हैं, हमारे खानदान में किसी ना किसी की पेशानी में नूरे नबी जगमगाया करता था, वो पेशानी हाशिम में जगमगा रहा था। उनके इंतकाल के बाद हमारे खानदान में किसी की पेशानी में वो नूरे नबी जगमगा नहीं रहा है। आखिर वो नूरे नबी गया तो कहाँ गया? उस नूर से हमारा दबदबा था, हमारी इज्जत थी, हमारी शान शौकत थी, हमारा मर्तबा था। वो नूरे नबी गया तो कहाँ गया? उसे तलाश करो, उसे ढूंढो। सब लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि एक नौजवान खड़ा हो जाता है, अर्ज करता है, गुस्ताखी माफ हो तो अर्ज करो। कहा कहो क्या कहना चाहते हो? कहा वो नूरे नबी इस वक्त मदीना में जलवा फिगर है, मदीना में तशरीफ फरमा है। कहा मदीना में तशरीफ फरमा है? कहा हाँ मदीना में तशरीफ फरमा है। कहा कैसी बातें कर रहे हो? कहा जब हाशिम का इंतकाल हुआ था उस वक्त नूरे नबी पेशानी हाशिम से शिकमे सलमा में मुंतकिल हो चुका था। अभी हम गए थे इंतजार करने के लिए, वापस आ रहे थे, सोचा चलो मदीना में घूम लिया जाए। मक्का वालों का मदीना वालों से बड़ा गहरा रिश्ता है दोस्तों। कहा चलो घूम लिया जाए। घूमने के लिए मदीना में जाता हूँ, क्या देखता हूँ 2-4 बच्चे हैं जिनकी उम्र 10-12 साल की है, उनके हाथ में तीर और कमान है। एक मैदान में जाते हैं और मैदान में जाने के बाद में एक छल्ले को बांधते हैं, उस पर निशाना लगाते हैं। जिसका निशाना लग जाता है वो बच्चा खुश होता है, अपनी तारीफ करता है, अपने खानदान की तारीफ करता है। उन बच्चों में मैंने एक बच्चे को देखा जिसकी उम्र 12-13 साल की थी, जिसके चलने का अंदाज हाशिम जैसा था, जिसके बोलने का अंदाज हाशिम जैसा था, जिसकी पेशानी हाशिम जैसी चमक रही थी। उसने अपनी बारी का इंतजार किया और जब उसकी बारी आती है उसका निशाना सही सालिम लग जाता है। जब उसका निशाना लग जाता है तो वह बच्चा चीख उठता है, वो कहता है अना इब्नुल हाशिम, अना इब्नुल काबा, मैं हाशिम का बेटा हूँ, मैं काबे का बेटा हूँ। मैं उसके पास जाता हूँ, मैंने उससे कहा शहजादे तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम शैबा है। मैंने कहा तुम्हारे बाप का नाम क्या है? कहा हमारे बाप का इंतकाल हो चुका है। मैंने कहा फिर भी बताओ। कहा हमारे बाप मक्का के बड़े सरदार थे, उनका नाम हाशिम था। कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे नाना का नाम क्या है? कहा अमर है। कहा तुम्हारी माँ का नाम क्या है? कहा सलमा है। ये सारी बातें मैंने उससे पूछ ली, तब मैं मदीने में आया। और ए मुत्तलिब तुम्हें खबर करने ही तब मैं मक्के में आया, और ए मुत्तलिब तुम्हें खबर करने के लिए आया। मुत्तलिब कहते हैं यार अगर मेरे पास सवारी होती तो अभी यहीं से सीधे मदीना चला जाता, घर भी ना जाता, ज़ाते राह भी ना लेता। हजरात जो लोग मक्का शरीफ गए हैं उन्होंने देखा होगा कि खाने काबा से मौलूदुन नबी का फासला कितना है, बहुत दूर नहीं है दोस्तों,
बहुत दूर नहीं है, बहुत करीब है हजरत। मगर देखिए भतीजे की मोहब्बत कि मुत्तलिब ने कहा अगर मेरे पास सवारी होती यहाँ पर और ज़्यादा राह मौजूद होता तो मैं घर भी ना जाता, सीधे मदीना जाता, अपने भतीजे को लेकर के आता। हजरत उस नौजवान ने कहा ए मुत्तलिब तुम्हें घर जाने की जरूरत भी नहीं है, हमारी सवारी को ले लो, ज़्यादा राह हमसे ले लो, तोशादान हमसे ले लो, चले जाओ। मुत्तलिब खाने काबा से उठते हैं, घोड़े ऊंट पर सवार होते हैं, सीधे मदीना चल देते हैं। रास्ते भर प्लान बनाते गए, सोचते गए यार 12 साल का जमाना हो गया है, अचानक भाभी सलमा से मुलाकात करूंगा, वो किस अंदाज में पेश आएंगी, उनके वालिद कैसे पेश आएंगे, मेरे भतीजे को मेरे हवाले करेंगी या नहीं करेंगी। ये सोचते हुए गौर व फिक्र करते हुए प्लान बनाते हुए पहुंच जाते हैं सलमा के घर। इत्तेफाक कहिए या हुस्न इत्तेफाक कहिए, सलमा के वालिद घर पर मौजूद नहीं है, सलमा के भाई भी घर पर मौजूद नहीं है। हजरत सलमा और उनके बेटे शैबा मौजूद हैं। सलमा के पास मुत्तलिब पहुंच गए, अर्ज करते भाभी जान शैबा को मुझे दे दो, आप तो मक्का होकर के आई हैं, आपने मक्का में भाईजान की सरदारी देखी है, उनकी शानो शौकत को देखा है, उनके रोबो दबदबा को देखा है, आप भतीजे को मुझे दे दो, मैं उसे मक्का ले जाऊंगा, सरदार मक्का बनाऊंगा। हजरत माँ अपने औलाद से बड़ी मोहब्बत करती है मगर बेटे की तरक्की के रास्ते में रुकावट नहीं बनती है। सलमा ने कहा मुत्तलिब तुम देर न करो, इसी वक्त जिस हालत में शैबा है इनको लेकर जाओ, मगर रास्ते में अगर कोई पूछेगा कि ये कौन है तो किसी से ये न कहना कि ये मेरा भतीजा है। उसकी वजह यह है कि इसकी पेशानी में बार बार नूरे नबी जगमगा रहा है। अगर तुमने बता दिया कि मेरा भतीजा है तो यहूदी नूरे नबी के दुश्मन है, वो उसे कत्ल कर देंगे। मुत्तलिब ने कहा ठीक है, शैबा को लिया, लिबास भी तब्दील न कराया, जिस लिबास में शैबा थे उसी लिबास में लेकर चल दिया, अपने ऊंट के पीछे बिठाया। मक्का के सरदार थे अब मुत्तलिब से लोग पूछते हैं मुत्तलिब ये कौन है, मुत्तलिब ये कौन है, तुम किसे अपने पीछे बिठा कर ले जा रहे हो। हजरत मुत्तलिब जानते हो क्या कहते हैं, ये अब्दुल मुत्तलिब है। क्या बात है। अब्द के माने गुलाम के होते हैं। उस दौर में गुलाम बेचने का रिवाज था, बांदियां बिकती थी, गुलाम बिकते थे। ये अब्दुल मुत्तलिब है, यानी ये मुत्तलिब का गुलाम है। अब मुत्तलिब खुद ही थे, वो अब्द माने गुलाम, ये अब्दुल मुत्तलिब है, ये मुत्तलिब का गुलाम है। हजरत ये नाम परवरदिगार को इतना जचा कि असल नाम लोग भूल गए, रसूलुल्लाह के दादा को लोग अब्दुल मुत्तलिब ही कह रहे हैं। क्या बात है। अब्दुल मुत्तलिब, ये अब्दुल मुत्तलिब है, ये अब्दुल मुत्तलिब है। सबसे यही कहते हुए पहुंच जाते हैं घर। बीबी ने पूछा अजी किसे ले आए हो, कहा ये अब्दुल मुत्तलिब है, मगर इसे नहला दो, आंखों में सुरमा लगा दो, बालों में कंघी कर दो। उनकी बेगम ने सोचा ज्यादा दाम में गुलाम बिकेगा, लिहाजा लाओ तैयार करा देते हैं। नहलाया धुलाया, खुशबू में बसाया, लिबास तब्दील कराया। अब जब गौर से देखा तो फरते मोहब्बत में सीने से चिमटा लिया, बोसा लेने लगी। मुत्तलिब से कहती है ए मुत्तलिब सच सच बताओ ये अब्दुल मुत्तलिब है या भैया हाशिम की निशानी है, ये भाभी से है, ये कौन है? कहा हाँ ये हमारा भतीजा शैबा है, इसे मैं मदीना से लेकर के आया हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मुत्तलिब ने अब्दुल मुत्तलिब की हाथ को पकड़ा, लेकर खाने काबा में जाते हैं। 12 साल की उम्र है अब्दुल मुत्तलिब की, नाम शैबा है मगर अब अब्दुल मुत्तलिब ही कहेंगे इसलिए कि अब्दुल मुत्तलिब ही से मशहूर हुए हैं। 12 साल की उम्र में खाने काबा में लेकर गए। मक्का के सरदार बैठे हुए हैं, तमाम सरदाराने मक्का बैठे हुए हैं। मक्का के सरदारों ने कहा मुत्तलिब ये कौन है? कहा तुम लोग तो पुराने हो, उम्र दराज हो, 12-14 साल पहले तुमने किसी हस्ती को देखा है, उसी का बेटा है। लोगों ने गौर से देखा, सब के सब खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं मुत्तलिब क्या ये हाशिम का शहजादा है? हाँ ये भैया हाशिम का शहजादा है। पूरे मक्का के सरदार 12 साल की उम्र में अब्दुल मुत्तलिब को देख करके खड़े होते हैं और जब जुबान कहते हैं हाजा सैयदुन व अमीर, हाजा सैयदुन व अमीर, हाजा सैयदुन व अमीर। आज से यही हमारा सरदार है, यही हमारा अमीर है, यही हमारा सरदार है, यही हमारा अमीर है, यही हमारा सरदार है, यही हमारा अमीर है। 12 साल की उम्र में अब्दुल मुत्तलिब को मक्का का सरदार आला बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा।
सुनाऊं? बहुत अच्छा। मजा आ रहा है। बेदार हो गए सब। सुबह दुकान खोल लेंगे। चलो चलो भाई, जो ईमान खुल रहा है वो दुकान बंद कर देंगे, लेकिन जो गैर नौकरी करते हैं वो सब कर लेंगे। सब कर लेंगे। चलो अल्लाह करे। सुभान अल्लाह। शायरों को इनाम मिलता है, वो इनाम देते नहीं, मगर मौलाना शान आलम मसूदी अल्लाह इनकी मोहब्बत को सलाम 50 रुपये। अभी शायरों का मामला तो ये है कि एक आदमी डूब रहा था, एक शायर साहब उधर से निकले, कुएं में झांका, डूबने का भैया मुझे बचा लो, निकाल लिया। कहा निकाल तो लूंगा मगर मेरा कलाम सुनना है। शायरों का माहौल उसने कहा जान बचे, क्या बात है। अब निकाल लिया, जब निकाल लिया तो सुनाने लगा, ये कलाम सुन लिया। अरे ये भी मैंने ताज़ा ताज़ा कहा है, इसे तो मैं वहाँ गया था, वहाँ से लेकर आया हूँ, ये सुन लीजिए। अब वो इधर उधर करवटें बदल रहा है। शायर ने कहा क्या बात है, क्या मज़ा नहीं आ रहा है? कहा क्या ही अच्छा होता जहाँ से तुमने मुझे निकाला है वही। क्या बात है, क्या बात है। जग गए कह दी, वरना शायरों का मर्तबा तो मुस्तफ़ा जायद अहमद से पूछो। क्या बात है। बेशक हज़रत हसन इब्ने साबित अंसारी दरबारी शायर मुस्तफ़ा, बेशक। जब ये पहुँचते थे नबी के दरबार में तो नबी अपनी नूरी चादर बिछा देते। आओ यहाँ पर शायरी करो, बेशक यहाँ पर शायरी करो। सुभान अल्लाह। शायरों का मर्तबा बड़ा अजीम है मर्तबा। ज़ैन हाजिर मेरे भाई, ज़ैन हाजिर। जी 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 और सुनाओ। जी जी जी। सुभान अल्लाह। अब 12 साल की उम्र में मक्का के सरदार बना दिए गए अब्दुल मुत्तलिब। अब अब्दुल मुत्तलिब से मक्का के सरदारों ने, जो दूसरे सरदार, हर कबीले का अलग सरदार था। फिर भैया चाय का कम पड़ जाएगा, चाय कम पड़ गई थी। नहीं पिलाओ, चाय पिलाओ और खाना होगा तो लाना। इधर ले आओ, चाय भी पिलाओ, गुटखा भी खाओ, मगर जो जगाते हो। हजरत ज़हन हाजिर है ना, बात समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मक्का के सरदारों ने कहा, ये अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारी पेशानी में नूर नबी जगमगा रहा है, तुम्हारी पेशानी में नूर नबी जगमगा रहा है। आबे जमजम का कुआं गुम हो गया, आबे जमजम का कुआं गुम हो गया। हजरत आपने सुना होगा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी के बरकत से अल्लाह ने आबे जमजम जारी फरमाया था। क्या बात। तो कबीले बनु जुरहम वाले जब मक्का छोड़कर भागे तो जो खाने काबा में सोने की 2 हिरनें थी, जो वहाँ चढ़ावा आता था, वो सब हीरे जवाहरात रुपया पैसा सब उसी कुएं में डाल दिया और कुएं को बंद कर दिया और भाग गए। अब मक्का के सरदारों ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ये अब्दुल मुत्तलिब, आबे जमजम का कुआं गुम हो गया, उसकी तासीर ये है कि भूखे को पिला दिया जाए तो पेट भर जाए। क्या बात है। बीमार को पिला दिया जाए तो वो सेहतयाब हो जाए। बेशक। प्यासे को पिला दिया जाए तो वो सैराब हो जाए। बड़ा मीठा पानी था वो गुम हो गया है। तुम्हारी पेशानी में नूरे नबी जगमगा रहा है, इस नूर की बरकत से रब से वो कुआं मांगो दे देगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इस नूर की बरकत से रब से वो कुआं मांगो वो अता कर देगा। 12 साल की उम्र में अब्दुल मुत्तलिब की रातों की नींदें हराम हो गई हैं। जब लोग अपने बिस्तरों में सोते हैं, अब्दुल मुत्तलिब बिस्तर से उठ करके आते हैं, गिलाफे काबा को थामते हैं, दरवाजे काबा पे सर झुकाते हैं, परवरदिगार आबे ज़मज़म का पता देते, आबे ज़मज़म का पता देते, जो नूर मेरी पेशानी में जगमगा रहा है, इसकी बरकत से पता देते, इसके सदक़े में पता देते, इसके वसीले से पता देते। फिर अब्दुल मुत्तलिब सोचते हैं, अगर आबे ज़मज़म मिल गया तो उसे खोदेगा कौन? क्या बात है। दुआ बढ़ा दिया, दुआ बढ़ा दिया, ये अल्लाह आबे ज़मज़म का पता दे दे और मुझे 10 औलाद दे। सुभान अल्लाह। आबे ज़मज़म का पता दे दे
और मुझे 10 औलादें दे दे। अगर 10 औलादें हो गई, 10 लड़के हो गए और आबे ज़मज़म मिल गया तो एक बच्चे को तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। क्या बात है। एक बच्चे को तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा, ज़बह कर दूंगा तेरी राह में। बस अल्लाह ने बरकत दी। एक शादी की, दूसरी शादी की, तीसरी शादी की, चौथी शादी की, पांचवी शादी की, 5 शादियां की। एक जवान में 6 शादियां की, एक जवान में 4 शादियां की। इन्होंने 10 बेटे मांगे थे, अल्लाह ने इन्हें 12 बेटे तक दिए। क्या बात। अब्दुल मुत्तलिब को 12 बेटे अता कर दिए परवरदिगार ने। एक रात लेटे हैं बिस्तर पर, ख्वाब देखते हैं अब्दुल मुत्तलिब, आबे ज़मज़म का पता चाहिए ना। सुबह सवेरे उठो, जाओ खाने काबा में जो 2 बुत रखे हुए हैं उनके बीच में जो गंदगी पड़ी है वहां पर एक काला कौवा टोंट मार रहा होगा। जिस जगह वो टोंट मार रहा हो वहीं पर खोदना शुरू कर देना, आबे ज़मज़म तुम्हें मिल जाएगा। हजरात, अब सुबह सवेरे अब्दुल मुत्तलिब होते हैं, अपने 12 बेटों को लेते हैं, पहुंच जाते हैं खाने काबा में। 2 बुत रखे हुए थे, एक खुशी का बुत, एक बदी का बुत। एक के पास दुआएं हिलाकर लोग करते थे, एक के पास दुआएं आबादी लोग करते थे। ऊंट वगैरह ज़बा करते थे, वो झड़िया वगैरह जो निकलती थी वही गंदगी फेंक देते थे। उस गंदगी पर एक काला कौवा बैठा टोंट मार रहा है। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटों से कहा यहीं पर खोदो। 12 बेटे वो और अब्दुल मुत्तलिब 13 आदमी खोदने लगे। हजरात, जहन को हाथ से रखो, एक नुक्ता तुम्हारे जहन में डालना चाहता हूँ। 12 तारीख के आने वाले नबी के चचा और अब्बा कुल मिलाकर कितने होते हैं? सुभान अल्लाह, 12 बेटे अब्दुल मुत्तलिब के हैं। आबे ज़मज़म खोद रहे हैं। बड़े शहजादे जिनका नाम हारिस है, उन्होंने अपने फावड़े को मारा, किसी धार से टकराया, जब निकाला गया तो सोने का हिरन है। लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ हाँ यही आबे ज़मज़म होगा। मक्का के सरदार आ जाते हैं, अरे अब्दुल मुत्तलिब क्या कर रहे हो? कहा देख नहीं रहे हो, गड्ढा खोद रहा हूँ। कहा गहरा गड्ढा खोदोगे तो हमारे बुत गिर जाएंगे। कहा गिरते हैं तो गिर जाने दो, आबे ज़मज़म का पता मिल जाएगा, आबे ज़मज़म मिल जाएगा। कहा अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? कहा परवरदिगार ने बताया है। कहा हम भी खोदेंगे। कहा नहीं खोदने देंगे, हमने मन्नत मानी थी कि हमारी औलादे ही खोदेंगे। तो कहा ये अब्दुल मुत्तलिब, जो दफीना निकलेगा उसमें से हिस्सा दोगे? कहा बिल्कुल हिस्सा देंगे, मगर खोदने न देंगे। हजरात, मक्का के लोग खड़े हैं, अब्दुल मुत्तलिब और उनके शहजादे खोद रहे हैं। कुआं खोदते रहे, एक हिरन निकला, दूसरा हिरन निकला, ये सब सोने के हिरन हैं। फिर हीरे जवाहरात निकलने लगे, रुपया पैसा निकलने लगे, यहाँ तक कि पानी निकलने लगा। सब खुश हो गए कि आबे ज़मज़म निकल आया है, आबे ज़मज़म निकल आया है। एक बुढ़ा आता है, उसने कहा हम नहीं मानेंगे। कहा क्यों नहीं मानोगे? कहा सुनो, आबे ज़मज़म की तासीर है कि बीमार को पिलाओ, शिफा पा जाए। एक बीमार को लाओ, उसे पिलाओ, अगर वो ठीक हो जाता है तो आबे ज़मज़म है। हजरात, बीमार को लाया गया, उसे पिलाया गया, वो ठीक हो गया। अब पूरे मक्का में अब्दुल मुत्तलिब की जय जयकार मची हुई है। हर चहार जानिब खुशियां मनाई जा रही है। लोगों की गोया ईद हो गई है कि वो पानी जो पूरे मक्का बल्कि पूरे अरब में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे मीठा पानी है, वो पानी मिल गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब खुश हैं, मस्तो मगन है। अब्दुल मुत्तलिब ने जो जवाहरात वगैरह निकले थे उसके 5 हिस्सा किया। 4 हिस्से को खाने काबा की तामीर के लिए रख लिया, एक हिस्सा अहले कुरैश में तकसीम कर दिया है। हजरात, अब अब्दुल मुत्तलिब एक रात लेटे हुए हैं, ख्वाब देखते हैं, ये अब्दुल मुत्तलिब हमने अपना वादा पूरा कर दिया, तुम भी पूरा करो। क्या बात है। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, तुम भी पूरा करो। अब्दुल मुत्तलिब सुबह उठते हैं, अपने 12 शहजादों को लेते हैं, मिना की वादी में पहुंचते हैं। मक्का के सरदारों को बुलाया और बुलाने के बाद बताया हमने मन्नत मानी थी कि अल्लाह अगर हमें 10 बेटा दे देगा और आबे ज़मज़म दे देगा तो एक बेटे को मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। बताओ किसे कुर्बान करूं? लोगों ने समझाना शुरू कर दिया, अब्दुल मुत्तलिब कुर्बानी ना दो, इसलिए कि वो इब्राहिम नबी थे, इस्माइल भी नबी थे। अल्लाह ने बाप बेटों का इम्तिहान लिया था, उसको बचा लिया था, इस्माइल अलैहिस्सलाम को सिर्फ इसलिए बचा लिया था कि वो नबी थे। तुम्हारे बेटे नबी नहीं हैं, तुम भी नबी नहीं हो, कुर्बानी ना दो। अगर तुमने कुर्बानी दे दिया तो ये तारीख बन जाएगी, हम लोगों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। कहा नहीं, मैंने परवरदिगार से वादा किया है, हम कुर्बानी देंगे। बताओ किसको कुर्बान करें? कहा कुरान अंदाजी कर लो, गोटी डाल लो, फाल खोल लो, गोटी डाल लो। गोटी डालना जानते हैं ना? एक भुरके में 12-14 नाम लिख के डाल दो, एक छोटे बच्चे को बुलाओ, एक पर्ची निकाल ले, जिसका नाम निकल आए उसी को कुर्बान कर दो। गोटी डालो, गोटी डाली गई, पर्ची निकाली गई, हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला। अब्दुल्ला कौन? सरकार के वालिद, अब्दुल्ला का नाम निकला।
मक्का के सरदार ने कहा अब्दुल मुत्तलिब नहीं मानेंगे, दोबारा गोटी डालो। हम नहीं मानेंगे, दोबारा गोटी डालो। क्यों? हम अब्दुल्ला को कुर्बान नहीं होने देंगे। दोबारा गोटी डालेंगे। फिर अब्दुल्ला का नाम, दोबारा डालो, हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे? यार देख नहीं रहे हो अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे नबी जगमगा रहा है। क्या बात है। अब्दुल्ला को हम नहीं कुर्बान होने देंगे। तुम अपने 11 बच्चों को ज़बह कर दो, हमें मंजूर है। अब्दुल्ला को बचाओ, उनकी पेशानी में नूरे नबी जगमगा रहा है। तिबारा गोटी डालो। तिबारा गोटी डाली गई। फिर अब्दुल्ला का नहीं मानेंगे। फिर क्या किया जाए? काहिनों से मदद लिया जाए, नुजूमियों से पूछा जाए, सितारा शनास लोगों से मालूम किया जाए। पता चलता है यमन में एक औरत है। हज़रात देखो देखो देखो, नबी के बाप को बचाने के लिए लोग मक्का से यमन का सफर कर रहे हैं। यमन पहुंचे उस काहिना के पास जो बड़ी जादूगरनी थी। वो किस्मत का हाल बताती थी। अपने बिस्तर पर लेटी हुई है, उसको खबर होती है कि मक्का के लोग आए हैं। उठती है, दौड़ते हुए बाहर आती है, मगर पेशानी अब्दुल्ला को देखती है। घर में दाखिल होती है, मुंह को धुलती है, सर पे दुपट्टा डालती है, फिर बाहर निकलती है। नूरे नबी का एहतराम कर रही है, फिर बाहर निकलती है। कहिए कैसे आना हुआ? कहा आने की बात आप कर रहे हैं, ये मामला है। हमने मन्नत मानी थी, अब्दुल्ला का नाम निकल रहा है, इनको हम बचाना चाहते हैं। कहा अच्छा ठीक है, मक्का में एक जान की कीमत कितनी है? कहा 10 ऊँट है। कहा बस मसला हल हो गया, चले जाओ मक्का में 10 ऊँट को एक तरफ रखो, अब्दुल्ला को एक तरफ रखो, गोटी डालो। अगर ऊँटों का नाम निकल आए तो ऊँटों को ज़बह करो। अगर अब्दुल्ला का नाम निकलता है तो 10 ऊँट बढ़ा दो, फिर गोटी डालो। अगर अब्दुल्ला का नाम निकलता है तो 10 ऊँट बढ़ा दो, फिर गोटी डालो। अगर अब्दुल्ला का नाम निकलता है तो 10 ऊँट बढ़ा दो, फिर गोटी डालो। गोटी डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। जब ऊँटों का नाम निकल आए ज़बह कर देना, अब्दुल्ला को बचा लेना। मक्का वाले खुश हो गए। मक्का पहुंचते हैं और जब मक्का पहुंचे गोटी डालने लगे। 1 बार डाला, 2 बार डाला, 3 बार डाला, 4 बार डाला, 9 बार डाला। 90 ऊँट एक तरफ है, अब्दुल्ला एक तरफ है। अब्दुल्ला का नाम निकल रहा है। हज़रात कितनी बार गोटियां पड़ चुकी हैं? 9 मरतबा ये और 3 पहले। 9 3 12 तारीख में आने वाले नबी को बाप को बचाने के लिए 12 बार गोटी डाली जा रही है। अब्दुल्ला को बचाया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब 13वीं बार 100 ऊँट एक तरफ, अब्दुल्ला एक तरफ। अब गोटी डाली गई, ऊँटों का नाम 100 ऊँट एक तरफ, 100 ऊँट। सुभान अल्लाह। नबी का सदका देखो, नबी का सदका। है, क्या बात है, बहुत अच्छा। नूरे नबी का सदका देखो कि नूरे नबी की वजह से पूरे मक्का वालों को गोश्त खाना नसीब हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत 100 ऊँट कुर्बान हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। अमीर भी सदका पा रहा है, गरीब भी सदका पा रहा है। अब्दुल मुत्तलिब घर घर में गोश्त भेजवा रहे हैं। सुभान अल्लाह। 100 ऊँट ज़बह हो रहे हैं। और उस वक्त मक्के की आबादी, इस वक्त जो मक्के की आबादी है, अगर 100 ऊँटों को तकसीम किया जाए तो हर घर में गोश्त पहुंच सकता है। बेशक बेशक। और उस वक्त क्या आलम रहा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, जब ऊँटों का नाम निकला तो अब्दुल मुत्तलिब से लोगों ने कहा एक मरतबा और डाल लो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। और डाल लो। फिर डाला गया ऊँटों का नाम, फिर डाल लो, फिर डाला गया ऊँटों का नाम। अब लोगों ने जान लिया कि परवरदिगार को 100 ऊँट की कुर्बानी मंजूर है। 100 ऊँट को कुर्बान किया गया। पूरे मक्का में आम दावत की गई। तन्हा अब्दुल्लाह को बचाने के लिए पूरे मक्का वालों को गोश्त खाना नसीब हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम ईद मिलाद अच्छा मनाए, ईद मिलाद नबी हम क्यों ना मनाए? बताओ बताओ। अभी नबी तशरीफ भी नहीं लाए हैं कि दावतें उड़ाई जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अब्दुल्ला की बड़ी शोहरत हो गई। उम्र 24 साल की हो गई है अब्दुल्ला की। 24 साल की उम्र है, बड़ी शोहरत हो गई अब्दुल्ला की। अब्दुल्ला की शोहरत तो इतनी हो गई है कि जिधर अब्दुल्ला निकलते हैं लोग अब्दुल्ला के चेहरे को देखते हैं। भाई सोने दो यार, सोने दो। हम लोगों का मामला ये है कि हम लोग दिन में दरसगाह में बैठे रहते हैं और घंटी खाली होती तो भी नींद पूरी हो। यकीनन मिल रहा है। इस महफिल में बैठे हैं ना,
इसमें चाहे सो भी जाए तब भी फरिश्ते रजिस्टर में नाम लिख लेंगे। सुभान बंदा था परवरदिगार बड़ा थका मांदा था मगर तेरे रसूल का जिक्र हो रहा था उसमें आया था। उन लोगों से तो ये बेहतर है जो घर में पड़े सुन रहे हैं। उन लोगों से ये बेहतर। यार ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना है। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। काका आ जाए तो भी खुरमा बताशा लेकर जाते हैं। दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। तो हजरात सुभान अल्लाह, ये ऐसी महफिल है कि इसमें हम बैठेंगे तो उसका सवाब अलग से मिलेगा। सुभान अल्लाह कहेंगे उसका सवाब अलग से मिलेगा, सुनेंगे उसका सवाब अलग से मिलेगा, उलमा की ज़ियारत करेंगे उसका सवाब अलग से मिलेगा, और इनाम इकराम देंगे इसका सवाब अलग से मिलेगा। सुभान अल्लाह, हर तरफ से हमारा फायदा है। और हम तो दावे से बोल रहे हैं जब तक कि इस महफिल में बैठोगे तुम्हें नेकियां ही नेकियां मिलेंगी, तुमसे गुनाह नहीं होंगे। हजरत ज़हन को हाजिर रखो। अब्दुल्ला की बड़ी शोहरत हो गई है। मक्का में जिस तरफ से निकलते हैं औरतें झांकती हैं, ये अब्दुल्ला अपना निकाह मुझसे कर। एक खातून जिनका नाम फातिमा है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था, अब्दुल्ला 100 ऊँट तुम्हें जहेज में मैं दूंगी, मुझसे निकाह कर 100 ऊँट। लेकिन अब्दुल्ला बड़े शर्मीले मिजाज के, सर झुका कर चले जाते हैं। एक दिन अब्दुल्ला शिकार करने के लिए गए जंगल में। यहूदियों ने चारों तरफ से घेर लिया। कहा रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, चलो आज मिल गया है नूरे नबी का हामिल, यहीं पर इसे दबा कर दूं। कौन आएगा देखने के लिए, कौन एहसास लेगा, कौन बदला लेगा। चलो अब्दुल्ला को कत्ल कर दो। 24 साल की उम्र है। चारों तरफ से यहूदियों ने घेर लिया। एक आदमी वहब नाम किया, वो भी उसी जंगल में शिकार करने गए। वहब इब्ने अब्दे मनाफ। इन्होंने देखा कि अब्दुल्ला को चारों तरफ से यहूदियों ने घेर लिया। कहा चलो इनकी मदद करनी चाहिए। अपने घोड़े को बढ़ाना चाहा, घोड़े के चारों पैर बेकार हो गए। वहब सोच में पड़ जाते, या अल्लाह ये क्या हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, घोड़ा बेकार होगा तो कोई बात नहीं, अल्लाह ने हमें पैर दिया है, हम अपने पैर से जाएंगे इनकी मदद करने के लिए। जब आगे बढ़ना चाहा तो इनके दोनों पैर बेकार हो गए। वहब इब्ने अब्दे मनाफ के दोनों पैर बेकार हो गए। कहा आप क्या करें। कहा कोई बात नहीं, तीर चलाना हमें आता है, हमारे अल्लाह ने हमारे बाजुओं में ताकत दी, हम यहीं से तीर चलाएंगे। यहूदी किसी न किसी यहूदी पर तीर पड़ेगा, वो समझेंगे कि अब्दुल्ला के मददगार आ गए हैं, भाग जाएंगे। जब तीर चलाना चाहा दोनों हाथ बेकार। या अल्लाह क्या हो रहा है। मुंह में जुबान है, चिल्लाता हूं, आवाज सुनेंगे यहूदी भाग जाएंगे। जब आवाज निकालनी चाहिए जुबान बूम। हे क्यों ऐसा हो रहा है, सोचिए, गौर कीजिए। कल वह सरकार से ये ना कह सके, ए मोहम्मद तुम्हारे बाप जब यहूदियों के बीच घिर चुके थे तो मैंने मदद किया था। परवरदिगार को मदद लेना मंजूर नहीं है। वह कि अब बची क्या, आंखें बची आंखें। अब देख रहे हैं, क्या देखते हैं कि यहूदियों ने जब चारों तरफ से घेर लिया अब्दुल्ला को, तो आसमान से सफेद सफेद घोड़े उतर रहे हैं। उस पर जो सवार है वो भी सफेद सफेद है, उनके लिबास जो है वो भी सफेद सफेद है, उनकी तलवारें जो है वो भी सफेद सफेद है। आने वाहिद में ऊपर से आसमान से उतरते हैं और उतरने के बाद मिनटों में यहूदियों को मार काट के भगा देते हैं और कहते हैं ए अब्दुल्ला नूरे नबी के ज़ुहूर का वक्त करीब है, अकेले मत निकला करो, ये कहते हैं। और वो फिर आसमान की तरफ उड़ना शुरू कर देते हैं। वह भी समझ जाते हैं आसमानी मखलूक फरिश्ते अब्दुल्ला की मदद कर रहे हैं। ये ऐसा इंसान नहीं है, ये जरूर है। चलो 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 मक्का चलते हैं, अपनी बेटी का निकाह अब्दुल्ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा। सुभान अल्लाह। मक्का चलते हैं, अपनी बेटी का निकाह अब्दुल्ला से करेंगे। हजरात मक्के के सरदार अपनी बेटी अब्दुल्ला को दे रहे हैं, अब्दुल मुत्तलिब भी इनकार कर रहे हैं। अब्दुल्ला तो
चुका कर चले जाते हैं। वहब अपने घर पहुंचे, अपनी बीबी से कहा सुनो मैं चाहता हूं अपनी बेटी का निकाह अब्दुल्ला से कर दूं। उनकी बीबी ने कहा अकल की दवा करो। कहा अब्दुल मुत्तलिब मक्का के बड़े सरदार, वो हमारी बेटी को अपने घर का बहू क्यों कर बनाएंगे, हरगिज हरगिज उससे न कहना वरना मुंह की खानी पड़ेगी। दोस्त यारों से मशवरा करते वहब, मगर हर आदमी यही कहता है अब्दुल मुत्तलिब से ना कहना, मगर वहब का दिल है कि मानता ही नहीं है, बेकरार है दिल। एक दिन सुबह सवेरे उठते हैं, पहुंच जाते हैं खाने काबा, काबा का तवाफ करते हैं। खाने काबा के अंदर अब्दुल मुत्तलिब मसलन लगाए बैठे हैं, पहुंच जाते हैं, हाथ जोड़ करके अर्ज करते हैं सरकार 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 कुछ कहना चाहता हूं, कुछ अर्ज करना चाहता हूं, कुछ अर्ज करना चाहता हूं। वहब कहो क्या कहना चाहते हो। अब्दुल मुत्तलिब कहते वहब कहो क्या कहना चाहते हो। अर्ज करते सरकार मैं ये चाहता हूं कि अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह मेरी बेटी आमना से कर दो। मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह मेरी बेटी आमिना से कर दो। इतना सुनना था कि अब्दुल मुत्तलिब खड़े हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, वहब को सीने से लगाते हैं और कहते हैं मरहबा तुम्हारा आना मुबारक हो। ए वहब तुमने आने में जल्दी कर दी, थोड़ी देर और ना आते तो अभी मैं खुद यहाँ खाने काबा से उठता, 2-4 मक्का के सरदारों को लेता और तुम्हारे घर तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए जाता। आज ही रात को मैंने ख्वाब देखा है, परवरदिगार ने मुझे बताया है ए अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला के लिए पूरे मक्का में मैंने आमना को पाकबाज पारसा पाक दामन चुन लिया है। मैंने चुन लिया है। सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब निकाह हो जाता है अब्दुल्ला का हजरत आमना के साथ। अब्दुल्ला की उम्र 24 साल की है, निकाह हो गया। 1 साल के बाद हजरत अब्दुल्ला जाते हैं तिजारत करने के लिए मुल्क शाम ही। मुल्क शाम से वापस आते हैं मदीना। मदीना से जब मक्का आते हैं तो रास्ते में एक मकाम है जिस मकाम का नाम है मकाम अबवा। वहीं पर आपकी तबीयत खराब होती है और आपकी जान जाने आखिरी के सुपुर्द हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। 25 साल की उम्र में हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। अल्लाह अल्लाह सोचने का मकाम है, गौर करने का मकाम है। नबी को आने में अभी 2-3 महीना बाकी है, नबी को तशरीफ लाने में अभी 2-3 महीना बाकी है कि बाप का साया सर से उठ जाता है। मैंने अर्ज किया परवरदिगार आलम ये क्या गजब है, ये क्या गजब है। अब्दुल्ला अगर जिंदा रहते, बेटे का मुंह देख लेते तो क्या कबाहत हो जाती। जहन पे तमाचा पड़ता है। और नादान कलीमुल कादरी खान तुझे मालूम नहीं है अब्दुल्ला अगर जिंदा होते मैं आमना से मुलाकात होती, इम्कान है दूसरा बेटा पैदा हो जाता, वो बेटा कह देता मोहम्मद हमारे बड़े भाई हैं, मोहम्मद हमारे बड़े भाई हैं। परवरदिगार को ये भाई कहलवाना मंजूर ना हुआ, बाप का साया सर से उठा लिया। हजरत जहन को हाजिर रखिएगा। माई आमना का बयान है। चंद दिनों के बाद हजरत आमना बयान करती है जब सरकार की विलादत का वक्त हुआ, अल्लाह अल्लाह पूरे 24 घंटे में जो सबसे बढ़िया वक्त होता है, सबसे सुहाना वक्त होता है, सबसे अच्छा मौसम होता है, वो सुबह शादी का वक्त होता है, भोरहरिया का वक्त होता है। वो वक्त होता है जब रात और दिन एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं। वो वक्त होता है जब रात जा रही होती है, दिन आ रहा होता है। उस वक्त में आयन सुबह शादी के वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मई आमना के बतन से दुनिया में तशरीफ लाते हैं और तशरीफ लाते ही रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करने लगते हैं। हजरत जहन को हाजिर रखिएगा। हमारे बच्चे पैदा होते हैं, रोते हुए पैदा होते हैं। अगर रोते हुए पैदा ना हो तो माँ बाप रोने लगे। हमारे बच्चे अगर रोते हुए पैदा ना हो तो माँ बाप रोने लगते हैं। मगर सरकार पैदा हुए हैं तो रोते हुए नहीं पैदा हुए हैं। यही तो फर्क है दोस्तों नबी और उम्मती में। यही तो फर्क है। नबी फरमाते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो शैतान अपना घूंसा उसके पेट पे मारता है। दुश्मन है ना, बनी आदम का दुश्मन है शैतान, बिल्कुल। तो वो रोता है। मगर शैतान की हिम्मत कहाँ कि नबी आखिर ज़मा को मार सके। शैतान की हिम्मत कहाँ कि नबी आखिर ज़मा को छू
सके उसकी हिम्मत कहाँ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते हैं तो रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करते हुए तशरीफ लाते हैं। मई आमना बयान करती है कि सरकार की विलादत के वक्त हमारा छत खुल जाता है, आसमान से लंबी लंबी कद वाली औरतें उतर रही हैं। मैंने पूछा ताईयो तुम कौन हो, तो किसी ने कहा तुम्हें मालूम नहीं बेटी, मैं हव्वा हूँ, किसी ने कहा मैं आसिया हूँ, किसी ने कहा मैं मरियम हूँ। अच्छा तो तुम लोग मेरे पास क्यों आई हो? कहा तुम्हें बशारत देने के लिए आई हो कि तुम्हारी गोद में कोई आम बशर नहीं आ रहा है। नबी आखिर समाते सरकार की विलादत होती है, मैं आमना बयान करती है, इतनी रोशनी फैलती है, इतनी रोशनी फैलती है कि अपने घर बैठे बैठे मैंने कैसरो कसरा के महलात की रोशनी को देख लिया है। आमना बयान करती है कि अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे सरकार की विलादत के वक्त, तो अब्दुल मुत्तलिब क्या देखते हैं कि दीवारे काबा अब्दुल्ला के घर की तरफ झुक रही है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। कबीले कुरैश के सरदार अच्छा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब तवाफ़े काबा कर रहे हैं, तो जिधर देखते हैं कि दीवारे काबा अब्दुल्ला के घर की तरफ यानी मौलूद नबी की तरफ झुक गया है। अब्दुल मुत्तलिब सोचते हैं या अल्लाह, कहत साली का ज़माना गुजर चुका है, गरीबी है, परेशानी है, अगर दीवारें काबा गिरी तो फिर असरन व तामीर करना बड़ा दुश्वार होगा, बड़ा मुश्किल होगा, क्या किया जाए। आगे बढ़ते हैं, दीवारें काबा खड़ी हो जाती है, झुकी थी खड़ी हो गई। बस अब्दुल मुत्तलिब को ख्याल आता है मेरी बहू आमिना हामला थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि नबी तशरीफ ले आए। क्या बात है। पहुंचते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखते हैं तो वाकई में सरकार तशरीफ ले आए हैं। अब्दुल मुत्तलिब समझ जाते हैं दीवारें काबा झुकी ना थी बल्कि सजदा कर रही थी मोहम्मद को। तेरी हालत थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर पत्थर थरा कर गिर गया, तेरी हैबत थी कि हर पत्थर थरा कर गिर गया। जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भाव की